13 अप्रैल 1990 जलियांवाला बाग हत्याकांड। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी इंडियन उस दिन को भूल सकता है। वो दिन हमारी हिस्ट्री में एक ऐसा दिन है जो भुलाए नहीं भूलता और कोई इंडियन से भुलाना नहीं चाहता। मुझे पता है आप इसके बारे में अच्छे से अवेयर हैं, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने सिख पीपल वहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हुए थे, एक सभा चल रही थी, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी, लिटरली गोलियां चलवा दी थी और कोई जिंदा नहीं बचा था। एक ही दरवाज़ा था जलियांवाला बाग में और उस दरवाजे को बंद कर दिया गया था और उस जलियांवाला बाग की दीवारों पर चढ़ने वालों पर गोलियां चलाई गई थी। छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े, सब कोई नहीं छोड़ा गया। सभी इंसिडेंट पर अब एक मूवी आ रही है, दैट इज केसरी 2। आपने केसरी मूवी देखी होगी। केसरी मूवी भी एक हिस्टोरिकल इवेंट पर आधारित थी, एक सच्ची घटना पर आधारित थी। मुझे याद है कि जब केसरी मूवी रिलीज हुई थी तो मैंने ये तक सुना था कि लोग लिटरली उस मूवी थिएटर में बैठे बैठे रोने लगे हैं, मतलब उनको मूवी इतनी अच्छी लगी थी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो मूवी कितनी अच्छी लगी थी। अब उसी की ही सीक्वल केसरी 2 मूवी आ रही है जो कि बेस्ड है अगेन एक ऐसे इंसिडेंट पे जो एक्चुअल में हुआ था, दैट इज जलियांवाला बाग, बट वो उस इंसिडेंट के बारे में ही उसके बाद की हिस्ट्री बताती है, यानी कि उस इंसिडेंट के होने के बाद एक्चुअल में क्या हुआ था। मूवी में मेन लीड में है अक्षय कुमार, जो कि एक लॉयर का किरदार निभा रहे हैं, जिसमें वो जनरल डायर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस हत्याकांड के बारे में और उसको बहुत ही अच्छी डायलॉग डिलीवरी बोलूँगी मैं, जैसे उन्होंने प्रूव किया है, जैसे वो बात कर रहे हैं। आपको पता है कि अक्षय कुमार जब सीरियस हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई मूवी ऐसी बचती है जो हिट नहीं होगी। तो अक्षय कुमार ने अपने सीरियस रोल को बहुत ही पॉजिटिवली शो किया है उसमें, और उसमें जो मेन एक्शन मैं कह लूँ ट्रेलर में वो है कि जब वो अपना कड़ा पहनते हैं और एक तरह से वो जंप पे निकलते हैं, तो वो एक पिक्चर का एक सीन है जिसमें वो दिखता है। अगर मैं और एक्टर्स की बात करूँ तो मूवी में आर माधवन भी है जो अपोजिट लॉयर किरदार निभा रहे हैं अक्षय कुमार के। अब इस मूवी को आप देख सकते हैं कि एक तरफ है अक्षय कुमार और एक तरफ है आर माधवन, और दोनों का जो फेस ऑफ होने वाला है वो मूवी में जान डालने वाला है। मूवी में एक और एक्टर यानी कि अनन्या पांडे भी दिखाई गई है, जाहिर है उनका भी एक रोल है इसमें, बट ट्रेलर में वो अच्छे से क्लियरली समझ नहीं आया है, शायद मूवी देखकर वो हमें समझ में आए। अब क्योंकि ये मूवी एक हिस्टोरिकल इवेंट पर है या एक हिस्टोरिकल बात को बता रही है, बयां कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है ये मूवी क्रिटिक्स को कम फेस करेगी, क्योंकि कोई उस इवेंट के बारे में गलत तो नहीं बोलेगा, ना ही कोई उल्टा बोल सकता है। तो उस इवेंट का एक और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है फिल्म पे कि इसका क्रिटिक्स बहुत कम होगा, ये हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और मूवी को रिलेटेबल बनाया जाएगा। मैं सीन्स की बात करूँ तो जेनोसाइड्स के सीन्स बहुत ही रियलिस्टिक हैं, आप ट्रेलर में देखिएगा गूज़बम्स आ जाएंगे और दिल दहल जाएगा वो देखकर। डायलॉग्स आर सो बेटर, और अगर मैं एंडिंग की बात करूँ ट्रेलर के, तो जो डायलॉग बोलते हैं अक्षय कुमार जनरल डायर को, एंड दैट वाज मतलब यू नेल्ड इट अक्षय कुमार, यू नेल्ड इट, अगर मैं उस सीन की बात करूँ तो। और हाँ, बस ये कहूँगी कि मूवी आ रही है 18 अप्रैल को 2025, हाँ, और आपको ये मूवी देखनी चाहिए और ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक हिस्टोरिकल इवेंट के बाद की घटना का एक तरह से उसको दर्शा रही है। कहीं कहीं ये भी सुनने में आया है कि ये जो मूवी है एक बुक की स्टोरी को पोर्ट्रे कर रही है, और उस बुक का नाम है द केस दैट शुक एम्पायर। ये बुक है जिसकी स्टोरी को बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है वो स्टोरी अब बुक में नहीं रही है, वो पिक्चर में कन्वर्ट हो गई है, तो मुझे लगता है आप लोगों को वो देखनी चाहिए और आपको इस मूवी की टिकट बुक करा लेनी चाहिए या इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। और वाइंडिंग अप करूँगी इस सारे रिव्यू को, मूवी को देना चाहूँगी, सॉरी मूवी के ट्रेलर को मैं देना चाहूँगी 4/5 स्टार्स, मतलब 5 में से 4 स्टार्स देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से इस ट्रेलर को कट किया गया है और बहुत ही अच्छे से सारी कहानी समझाई गई है। ट्रेलर से हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में फिल्म में क्या होने वाला है। साइनिंग आउट, टॉक बगी।